नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का कबीर एवं साखियाँ पद्यांश वाला जो पाठ है उसका देखने वाले हैं। तो जितनी भी साखियाँ हैं और शब्द हैं उनका अर्थ और साथ में महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है प्रश्नोत्तर। तो पहली साखी कबीरदास जी कह रहे हैं, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाहीं। अर्थात कबीरदास जी इस साखी की मदद से कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हंस होता है वह मानसरोवर यानी कि तालाब को ही अपना सब कुछ समझता है, तालाब को ही वह पूरा संसार समझता है और उस संसार में यानी संसार रूपी तालाब में ही वह मोती चुगता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है वो माया से बंधा हुआ है और इस माया को ही वह पूरा संसार समझता है। तो इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल बन जाता है और इसे सच्चाई समझने लगता है। ठीक है। सेकंड साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, अर्थात मैं प्रेमी को ढूंढता फिरूं और मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है, प्रेमी को प्रेमी मिले। और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा तब सब विष यानी कि जितने भी संकट सहे हैं प्रेमी को प्राप्त करने के लिए वो सभी संकट या दुख तकलीफ़ें वो सब क्या हो जाएगी, अमृत हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेमी का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करने से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेम रूपी ईश्वर जब मिल जाएगा तो सारा विष यानी कष्ट उनके सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। जिस प्रकार हम गलीचा बिछा करके बैठते हैं उसी प्रकार से हमें ज्ञान पर जो है वो सहजता का गलीचा बिछा करके साधना करनी चाहिए, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। तो कबीर जी ने ज्ञान की तुलना हाथी से की है। स्वान रूप संसार है यानी कि संसार एक कुत्ते के समान है, संसार की जो तुलना कुत्ते से की गई है। भूंकन दे झक मारी, जो आपके ऊपर भोगते रहेंगे, यानी कि आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो संसार जो है वो आपके ऊपर कुत्ते के समान भोंकता रहेगा, परंतु आपको उन्हें अनदेखा करना है और लगातार निरंतर अपना कार्य करते रहना है, चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं आपके पीछे झक मारकर पीछे आएंगे, चुप हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट साखी में कबीरदास जी कहते हैं, पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान। पका पकी से तात्पर्य यहाँ पक्ष विपक्ष है कि जितने भी प्रकार की लड़ाइयाँ होती है समाज में वह एक पक्ष और दूसरे विपक्ष के कारण ही सब होती हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और सब जग रहा भुलान की और बुलबुलैया में पढ़कर प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजन, निरपक का मतलब निष्पक्ष होकर के आप हरि का भजन कीजिए, सोई संत सुजान, वही जो है वो सही अर्थों में क्या है, मनुष्य है। तो पक्ष विपक्ष का तात्पर्य जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं आपस में, उसके लिए कबीरदास जी ने साखी लिखी है। ठीक है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई की। हिंदू जो है अपने मुख से राम का नाम लेता है और मुस्लिम जो है वो अपने खुदा खुदा कहता है अपने मुख से। कहे कबीर सो जीवता, उन्हें और जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। असल में जो है वही व्यक्ति जीवित के समान है, कि कबीर कहते हैं कि जीवता यानी कि वही व्यक्ति जीवित के समान है, दूह के निकट न जाए, जो दोनों ही बातों को, दोनों से ही अपने आप को अलग रखता है। मतलब हिंदू राम और मुस्लिम खुदा, यानी कि कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो परम सत्ता जो ईश्वर है वह अलग अलग नहीं है, वह क्या है, वह एक ही है। इसलिए आपस में लड़ने के बजाय हरि का भजन करना चाहिए। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बेठी कबीरा जीम। अर्थात काबा फिरी काशी भया यानी कि आप काबा जाएं, काबा यानी कि मुस्लिम जो है वो धर्म स्थान है काबा और हिंदू धर्म स्थान काशी। तो आप चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, चाहे राम को भजो चाहे रहीम को भजो, दोनों का अर्थ एक समान ही है। जिस प्रकार अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि मोट चून मैदा भया, अर्थात मोट यानी गेहूँ, कि गेहूँ जो पिसता है तब चून यानी कि आटा बनता है, और जब आटे को और अधिक पीसा जाता है तब मैदा बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैदा और आटा दोनों गेहूँ से ही प्राप्त होते हैं और दोनों ही खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार से राम और रहीम दोनों ही एक ही हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग मानकर लड़ झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। उच्चे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुबरन कलश सूरा भुआ साधु निंदा सोई। उच्चे कुल का जन्म यानी कि इस पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला जो है वो उच्च नहीं कहा जाता जब तक कि उसकी करनी क्या ना हो, उच्च। यदि उच्च कुल में जन्मा हो परंतु उसके जो कर्म हैं वो बुरे हैं तो उससे क्या लाभ है। ठीक है। सुवर्ण कलश सुरा बुरा, अब इन्होंने इस पंक्ति का जो है उदाहरण से समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर आप शराब भर दो, सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा यानी शराब, आप यदि सोने के कलश में भी शराब भर दो तो भी
उस सोने के कलश की क्या होगी, हमेशा निंदा ही की जाएगी, उस कलश को हमेशा बुरा बताया जाएगा, भले वो सोने का है। तो उसी प्रकार व्यक्ति का जो उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च कुल में भले जन्मा हो, उसकी हमेशा निंदा ही होगी, क्योंकि यदि उसके कर्म कैसे हैं, बुरे हैं। ठीक है, तो उच्च कुल में जन्म से कोई मतलब नहीं है, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अब ये तो थी साखियाँ, आप लिखें शब्द। ठीक है, साखियाँ 2 लाइन की रहती है, शब्द जो है लगभग 5 लाइन के, और 5 या 5 लाइन से ज़्यादा के शब्द रहते हैं। ठीक है, अब देखो साखी से तात्पर्य होता है, देखो जिन पंक्तियों को पढ़ने से हमें कुछ सीख मिलती है उसको बोलते हैं साखी। और कबीरदास जी ने जितनी भी साखियाँ लिखी है, साखी जो शब्द लिया गया है वो साक्षी शब्द से लिया गया है। और जितनी भी इन्होंने साखियाँ लिखी है, साक्षी का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव से। इन्होंने प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में, समाज में इन चीज़ों को देखा है, उसके आधार पर इन्होंने लाइनें लिखी है, इसलिए इनको साखियाँ नाम दिया गया। अब शब्द, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे। ईश्वर कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में हूँ, कि मैं तो तेरा हमेशा क्या हूँ, पास में ही हूँ। ना मैं देवल में, ना मस्जिद में, या न तो मैं मंदिर में मिलूंगा तुझे, और ना मैं कहाँ मिलूंगा, मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और ना काबा में मिलूंगा, ना भी कैलाश पर्वत पर मिलूंगा। ना तो कोने क्रिया कर्म में, और ना ही योग वैराग में। यानी कि जो ईश्वर को पाने के लिए जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ कर्मकांड जो होते हैं ना, यज्ञ हवन, तो ईश्वर कह रहे हैं कि न तो मैं उनमें मिलूंगा आपको, न ही वैराग में। वैराग का मतलब घर छोड़ करके तपस्या करना, न मैं उसमें मिलूंगा। ईश्वर ने सब कुछ ये आडंबर बता रहे हैं, सब चीज़ें। खोजी हो तो तुरंत मिलूँ, कि यदि मुझे तुम खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। यानी कि जो कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो हर एक व्यक्ति की श्वास में विराजमान है, इसलिए उसे और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है, वह पल भर में मिल सकता है, चूँकि वह कण कण में व्याप्त है। तो इसको कहने का तात्पर्य जो कबीर का है कि आजकल जो वर्तमान युग में जो भक्ति करने के नाम पर आडंबर, दिखावा, पाखंड जो किया जा रहा है, तो वह सब उनसे ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं। आपकी प्रत्येक श्वास में आप खुद भगवान का नाम भजिए, उससे ही आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, रहे भ्रम की टाँटी, सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है कि भाई ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान की तुलना उन्होंने आंधी से की है। जिस प्रकार से आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोंपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी कि व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके आंखों पर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया से तात्पर्य संसार रूपी जो माया है, उसका जो पर्दा उसकी आंखों पर पड़ा हुआ है, तो वह भी अंधकार जो है उसका दूर हो जाता है। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडे का मतलब जिस प्रकार झोपड़ी कैसे बनती है, बलिंडा डाल करके उसको, और लकड़ी का जो होता है ना बलिंडा, वो। तीसरा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती है झोंपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, और निर्चू चुवे ने पानी। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है। कूड़ कपट काया का निकसिया, उसका जो कपट, जो भी शरीर के अंदर कपट भरा हुआ है वो सब निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। आंधी पीछो जो जलभूट, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। कि उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, सज्जन होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती है। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मन है वो निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपने पाठ के साखियाँ और शब्द का ये भावार्थ है। ये कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब उन्होंने अपने समाज और अपने व्यवहार से, हाव भाव व्यवहार से उन्होंने समाज से सीख करके ज्ञान प्राप्त किया। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। और ध्यान रहे, कबीर की जो कविताओं का संग्रह है वो बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। अब पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है?
मानसरोवर से कवि का अभिप्राय मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु लीन भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुकती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया माया के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। तो मानसरोवर का मतलब जिस प्रकार से कवि ने अपने पहली सखी में कहा था, हंस जो है वो हमेशा तालाब को ही पूरा संसार समझता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो इस संसार को ही, इस मोह माया को ही पूरा संसार समझता है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान यानी कि हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज ही हो जाता है। मतलब हमें जो है वो हाथी के समान यानी कि ज्ञान को इतना विशाल बताया है कि जब ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो मन में सारे राग द्वेष सब मिट जाएंगे। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में समभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर व्यक्त संकेत किया है? तो अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे धर्म की निंदा करना, और दूसरा ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। ठीक है, 2 आया था ना, ऊंचे कुल में जन्मिया, वो वाला। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका कुल से होती है या कर्मों से? तर्क से उत्तर दीजिए। तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि कुल से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार भूकन देख मारी। तो इसका जो भावार्थ है वो हम पाठ के सार में देख चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मस्जिद मंदिर में, है ना, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र स्थलों पर ढूंढता फिरता है। योग, वैराग, पूजा पाठ, तरह तरह के कर्मकांड, हवन यज्ञ करवाता है ना, ताबीज गले में पहनता है, परंतु इससे जो ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं। ईश्वर किससे मिलेंगे? आपके हृदय में ईश्वर विराजमान है, उसको आपको ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है कि ईश्वर, कबीर जी कह रहे हैं कि इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सभी जीव की रचना ईश्वर से के द्वारा ही की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, माया मोह रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है, तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ये भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये अपन उसमें देख चुके हैं। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने इसका कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।